प्रिय, ऐसा क्या कौतुक देख रही हो तुम, जिसने तुम्हारा चित्त इस प्रकार हर लिया कि तुम्हें हमारे आगमन का आभास तक न हुआ? क्या वह दृश्य हमारे प्रेम से भी अधिक मनमोहक है? स्वामी, देखिए तो सही इस चांद की खूबसूरती को। आज इसकी चांदनी कितनी सुहानी लग रही है। बस इसी को देखने में खो गई थी। कितना सुंदर है ना ये। अरे लेकिन क्या है इस चांद में? इसका मूल्य हमसे ऊपर थोड़ी ही है। याद रखो प्रिय, हम तुम्हारे पति हैं और इस राज्य के महाराज भी। भला इस आसमान के चांद का मूल्य हमारे शाही रुतबे से ज्यादा कैसे हो सकता है? अरे स्वामी, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। मेरे लिए तो आप अनमोल हैं, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं। पर क्या आपने सोचा है, एक पति का तो संसार में अपना स्थान और मान होता है, पर एक राजा का अपना कोई व्यक्तिगत मूल्य नहीं होता, क्योंकि राजा तो अपनी प्रजा की अमानत होता है। नहीं, ये सर्वथा असंभव है। एक राजा का कोई मोल न हो, ये कहना सरासर अनुचित है। प्रिय, तुम्हारा ये तर्क हमें स्वीकार नहीं। कल सूर्योदय होते ही हम दरबार में अपने महापंडित से यही प्रश्न करेंगे। देखना, वही इस गुत्थी का सटीक उत्तर देगा और हमारे मान की रक्षा करेगा। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। मुझे भी आपके राजपुरोहित के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। देखते हैं कल वे आपके गौरव का क्या मूल्य लगाते हैं। मंत्री जी, राजपुरोहित को अभी के अभी उपस्थित होने का संदेश दो। राजपुरोहित दरबार में हाजिर हो। महाराजाधिराज की जय हो। पंडित सद्बुद्धिनाथ जी, आज हम एक भीषण वैचारिक संकट के भंवर में हैं। हमारे प्रश्न का सटीक उत्तर दो तो बात बने। आदेश दीजिए महाराज। आपकी हर आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। हमारा मानना है कि इस अनंत संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका कोई न कोई मूल्य अवश्य है। जी सरकार, अवश्य है। संसार में ऐसी कोई वस्तु निर्मित ही नहीं हुई जिसका कोई मूल्य न हो। क्या हमारा ये तर्क सत्य नहीं है? जी महाराजाधिराज, आपका तर्क पूर्णतः सत्य है। इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मूल्यहीन हो। इस संसार में एक लघु चींटी का भी अपना मोल है और एक विशालकाय गजराज का भी। क्या हम सत्य कह रहे हैं? जी महाराजाधिराज, आपके मुख से निकला एक एक शब्द सत्य की कसौटी पर खरा है। आपने बिल्कुल सटीक कहा है। महापंडित, क्या आप अपनी विद्वत्ता से यह सिद्ध कर सकते हैं कि एक तुच्छ चींटी का वास्तविक मूल्य क्या है? वो सरकार, चींटी का मूल्य वो तो। अरे पंडित, ये क्या वो की रट लगा रखी है? अपनी जिह्वा को स्पष्ट करो। जो सत्य है उसे बिना किसी भय के हमारे सम्मुख प्रकट क्यों नहीं करते? जी महाराजाधिराज, चींटी का मूल्य बहुत बड़ा है, अत्यंत बड़ा है सरकार। क्या बड़ा है? अपनी जिह्वा को केवल हिलाओ मत पंडित, उसे खोलो। हमारे धैर्य की परीक्षा न लो, स्पष्ट शब्दों में अपना उत्तर प्रस्तुत करो। महाराजाधिराज, यदि इस तुच्छ सेवक के प्राणों की रक्षा का अभयदान मिले, तभी कुछ कहने का साहस जुटा पाऊंगा। हाँ, निसंकोच बताओ पंडित। हमने तुम्हें अभयदान दिया, बिना किसी भय के अपनी बात कहो, हम सुनने को उत्सुक हैं। महाराज, यदि शत्रु सेना के मदमस्त हाथी की सूंड में एक नन्ही चींटी काट ले, तो वो विशालकाय गजराज चटपट अपने प्राण त्याग दे। किंतु पंडित, यदि वही चींटी हमारे शाही गजराज की सूंड में डंक मारे, तो वह प्राण नहीं त्यागेगा। क्यों पंडित जी? वो महाराज, बात मृत्यु की नहीं है। भला उस तुच्छ चींटी की क्या मजाल जो आपके शाही गजराज की सूंड में डंक मारने का साहस भी जुटा सके। जब वो साहस ही नहीं कर पाएगी, तो हाथी के प्राण त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता। अति उत्तम पंडित जी।
आपके तर्क ने हमें प्रभावित किया। अच्छा, तो अब अपनी उस तीक्ष्ण बुद्धि से ये बताइए कि जब इस सृष्टि में चींटी से लेकर गजराज तक सबका कोई न कोई मूल्य है, तो फिर हमारा क्या मूल्य है? हमारा मूल्य आकिए पंडित जी। महाराजा अधिराज, क्षमा करें, पर एक राजा का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। आप तो अमूल्य हैं प्रभु। जिसकी सत्ता से समस्त मूल्यों का निर्धारण होता हो, उसे किसी साधारण तराजू पर तौलने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है? अरे ओ पंडित के अधम बालक, तेरी इतनी धृष्टता! एक क्षुद्र चींटी का तो मूल्य है, पर हमारे अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं। तूने हमारे प्रताप का अपमान किया है। तेरा यह दुस्साहस तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। क्षमा क्षमा अन्नदाता, मेरे कहने का अभिप्राय वो नहीं था। अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मोल ना चुका सके। आप तो हर मूल्य की सीमा से ऊपर है महाराज। आप तो साक्षात ईश्वर का रूप हैं। नहीं, कदापि नहीं। ये वाचालता कुछ नहीं, मात्र छल है, कोरा छल। अब शब्दों के माया जाल में मत उलझो पंडित, सीधे सीधे हमारा मूल्य बताओ, अन्यथा स्मरण रहे, सूर्यास्त से पूर्व तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। बोलो। जी महाराज अधिराज, जैसी आपकी आज्ञा। बस एक अंतिम अवसर दीजिए प्रभु। मैं अभी अपने कुटीर को जाता हूँ और एकांत में मनन करके सूर्यास्त से पूर्व उत्तर प्रस्तुत करूंगा। कृपया तब तक मेरे प्राणों को अभय दान दे। ठीक है, जाओ अपने घर, हम प्रतीक्षा करेंगे। किंतु स्मरण रहे पंडित, हमारी प्रतीक्षा का अंत केवल दो ही चीजों से होगा, या तो तुम्हारे सकीक उत्तर से, या फिर तुम्हारे प्राणों के अंत से। जाओ। पंडित सद्बुद्धिनाथ जी पत्थर की मूरत बने चिंता में डूबे हैं। माथे पर पसीना और आंखों में मृत्यु का भय साफ झलक रहा है। उनकी पत्नी पास ही खड़ी व्याकुल नजरों से उन्हें निहार रही हैं। क्या हुआ स्वामी, आपका मुख इतना पीला क्यों पड़ गया है? ऐसी कौन सी चिंता आपको भीतर ही भीतर खाए जा रही है? कृपया मुझे बताइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बड़े भारी संकट में पड़ गया हूँ गंगा। आज काल ने साक्षात हमारे द्वार पर दस्तक दी है। महाराज के एक हठ ने मेरे विवेक और जीवन दोनों को दांव पर लगा दिया है। अरे, लेकिन ऐसा क्या अनर्थ हो गया स्वामी? आपका शरीर पसीने से भीग रहा है और स्वर कांप रहे हैं। आखिर महाराज ने ऐसा क्या कह दिया जिसने आपको इस प्रकार तोड़ कर रख दिया है? क्या कह दिया ये ना पूछो गंगा, ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं कह दिया। आज महाराज ने अपनी सत्ता के अहंकार में मुझसे वो प्रश्न कर लिया है जिसका उत्तर देना और मौन रहना दोनों ही मृत्यु के समान है। अरे स्वामी, अब कुछ स्पष्ट बताएंगे भी, या यूं ही ये जानलेवा पहेलियां बुझाते रहेंगे? मेरा जी बैठा जा रहा है। जो भी विपत्ति है उसे साफ साफ कहिए। आखिर महाराज ने ऐसा क्या मांग लिया है? तो फिर सुन गंगा, महाराज ने आदेश दिया है कि मैं उनका मूल्य आंककर बताऊं, और यदि मेरा उत्तर उन्हें संतुष्ट न कर सका तो वे मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। गंगा, मेरे पास केवल आज की रात शेष है, कल मेरा अंत निश्चित है। अब क्या होगा? हे ईश्वर, ये कैसा अनर्थ है? अरे भागवंती, इस रोवा पीटी से काम नहीं चलेगा। आंसू बहाने से महाराज का मृत्युदंड नहीं टलेगा। उठो और अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ, कुछ विधि सोचो। हे राम, कहीं राजा का दिमाग तो नहीं फिर गया? भला एक राजा का भी कहीं कोई मूल्य होता है? जो स्वयं पूरे राज्य का स्वामी हो, उसे अपनी कीमत एक साधारण ब्राह्मण से पूछने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? ये न्याय नहीं, सरासर पागलपन है स्वामी। पर अब ये बात कौन कहे राजा से? उनके सामने सत्य बोलने का साहस किसमें है? गंगा, तर्क से मृत्यु नहीं टलती, चाहे ये पागलपन हो या हठ,
उनका मूल्य तो बताना ही होगा, वरना कल की सुबह मैं जीवित नहीं बचूंगा। स्वामी, एक मार्ग है। आप कल महाराज से 1 सप्ताह का समय मांग लीजिए। तब तक हम देश देशांतर के बड़े बड़े ज्ञानियों और विद्वानों से संपर्क करेंगे। कोई ना कोई तो इस पहेली का काट जानता होगा। बस 7 दिन की मोहलत और फिर देखिए, कोई ना कोई युक्ति अवश्य निकल आएगी। हाँ गंगा, तू ठीक ही कहती है। कम से कम इससे मुझे 7 दिनों का जीवन दान तो मिल जाएगा। इन 7 दिनों में मैं जी भरकर तुम्हें और इस घर को देख तो सकूंगा, वरना फांसी से तो मुझे अब कोई भी नहीं बचा सकता। उस विधाता ने भी शायद मेरे भाग्य में यही अंत लिखा है। नई सुबह का उदय हुआ, किंतु पंडित सद्बुद्धिनाथ के लिए ये सूर्य की किरणें नहीं, काल की आहट थीं। राज दरबार में महाराज के चेहरे पर एक कठोर प्रतीक्षा थी। आज ही वो निर्णायक दिन था। नियम अटल था, यदि उत्तर न मिला तो सूर्यास्त की अंतिम लालिमा के साथ पंडित जी का जीवन भी ढल जाएगा। क्या महाराज का पत्थर जैसा हृदय पिघलेगा? क्या पंडित जी को 7 दिनों का वो जीवन दान मिलेगा, या आज की शाम उनके जीवन की अंतिम शाम होगी? क्यों पंडित सद्बुद्धिनाथ जी, क्या सारा विवेक और शास्त्र कल रात ही समाप्त हो गए, या फिर आपने सोच लिया है कि इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली राजा का मूल्य क्या है? बोलिए पंडित जी, आपके उत्तर पर ही आपकी सांसों की डोर टिकी है। सोच रहा हूं सरकार, रात भर आंखों की एक भी पलक नहीं झपकी, बस यही सोच रहा हूं। आप जैसे प्रतापी और महान सम्राट का मूल्य आंकना कोई साधारण कार्य नहीं है। शास्त्रों के सागर में गोते लगा रहा हूं स्वामी, बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए। अरे ओ पंडित, मेरी उदारता को मेरी दुर्बलता समझने की भूल मत कर। तुझे सोचने के लिए एक पूरी रात दी थी जो बीत चुकी है। अब अगर तेरी जिह्वा से शीघ्र सटीक उत्तर न निकला तो शास्त्र छोड़ और सूली पर चढ़ने की तैयारी कर। वधिको, तैयार रहो, आज सूर्यास्त का इंतजार नहीं होगा। जी सरकार, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। बस इस गूढ़ प्रश्न के लिए मुझे 1 सप्ताह का समय दे दीजिए। मुझ पर कृपा करे स्वामी। 7 दिन बाद यदि मैं उत्तर न दे सका तो जो चाहे दंड दीजिएगा। 1 सप्ताह? 1 सप्ताह? अरे ओ पंडित, 7 दिनों तक और मृत्यु को टालना चाहता है? एक तुच्छ चींटी का मूल्य तो तूने क्षण भर में बता दिया, पर अपने सम्राट का मूल्य आंकने में तेरे शास्त्र बौने पड़ गए। धिक्कार है तुझ पर। कैसा राजपुरोहित है तू? एक राजपुरोहित का पद तो अन्य विद्वानों से श्रेष्ठ होने के लिए होता है, पर तुझे तो अक्षर ज्ञान भी नहीं। तू ज्ञानी नहीं, केवल शब्दों का पाखंडी है। महाराज, मेरा आशय आपका निरादर करना नहीं था, पर विचार कीजिए, चींटी तुच्छ है, इसलिए उसका मूल्य क्षण भर का है, किंतु आप जैसे प्रतापी सम्राट का मूल्य क्या इतना साधारण है कि मैं उसे एक रात में आंक सकूं? आपकी महानता का सही उत्तर खोजने के लिए मुझे समय चाहिए स्वामी। आप चाहें तो मुझे दंड दें, किंतु इस ब्राह्मण की विवशता को समझें। महामंत्री, क्या विचार है आपका? क्या इस पंडित को 7 दिनों की मोहलत देना उचित होगा? क्या हम इसे ये जीवन दान दे दें? महाराज, न्याय की गरिमा कहती है कि अपराधी को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यदि पंडित जी को लगता है कि 7 दिनों में वे कोई चमत्कार कर सकते हैं तो उन्हें ये मोहलत दे देनी चाहिए। इससे न केवल आपकी उदारता सिद्ध होगी, बल्कि 7 दिन बाद जब वे निरुत्तर होंगे तो उनकी मृत्यु का न्याय और भी न्याय संगत लगेगा। और यदि उनके पास सटीक उत्तर होगा तो आपकी ये दुविधा भी हल हो जाएगी। बहुत बढ़िया महामंत्री जी, आपकी युक्ति हमें स्वीकार है। पंडित जी, हमने आपको 7 दिनों का ये जीवन दान दिया। अब यहाँ से प्रस्थान कीजिए और अपनी पूरी बुद्धि उस एक उत्तर को खोजने में लगा दीजिए। अन्यथा स्मरण रहे, 8वें दिन की सुबह इस दरबार में उत्तर नहीं तो आपकी बलि होगी।
जाइए। कोटि कोटि धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी ये उदारता मुझ तुच्छ ब्राह्मण पर बहुत बड़ा उपकार है। मैं विश्वास दिलाता हूँ स्वामी, 7 दिनों के भीतर आपकी महिमा के योग्य उत्तर लेकर आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। बस फिर क्या था, पंडित सद्बुद्धिनाथ के लिए दिन और रात एक समान हो गए। वे एक विद्वान से दूसरे विद्वान और एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र की ओर भागने लगे। कोई काशी का प्रकांड पंडित हो या हिमालय की कंदराओं में छिपा कोई तपस्वी, उन्होंने किसी का भी द्वार नहीं छोड़ा। आखिर समय रेत की भांति हाथ से फिसलता जा रहा था और 7 दिनों के भीतर उन्हें उस दुर्गम प्रश्न का उत्तर खोजना था, महाराज का मूल्य। एक ऐसा मूल्य जिसे अब तक संसार के किसी भी ग्रंथ ने नहीं लिखा था। हे ऋषिवर, आप तो महाज्ञानी हैं। कृपा कर इस अज्ञानी को इतना बता दीजिए कि एक राजा की वास्तविक कीमत क्या होती है। क्या संसार का सारा धन मिलकर भी किसी सम्राट का मूल्य तय कर सकता है? मेरा जीवन आपके इसी उत्तर पर टिका है। राजा का मूल्य? अरे मूर्ख, इस संसार का सरल सा नियम है, जैसा काम वैसा मूल्य, जैसा काम वैसा दाम। जिसे तुम सम्राट कहते हो वो भी कर्मों के बाजार में खड़ा एक साधारण सौदागर ही तो है। यदि कर्म महान है तो वो अनमोल है, और यदि कर्म तुच्छ हैं तो उसकी कीमत 2 कौड़ी भी नहीं। जा अपने राजा से कह देना कि वो अपनी कीमत स्वयं अपने कर्मों में खोजे। अनर्थ हो जाएगा महाराज, मैं राजा के मुंह पर यह सत्य कैसे कहूं? वे तो इसे अपना अपमान मानकर मुझे तुरंत सूली पर चढ़ा देंगे। स्वामी, कोई ऐसा उत्तर दीजिए जो मेरी जान बचा सके, वरना ये सच मेरी चिता की आग बन जाएगा। तो फिर ये कहना पंडित कि जितनी कीमत इस अनंत ब्रह्मांड की है उतनी ही कीमत आपकी भी है, क्योंकि ये ब्रह्मांड निराकार और अथाह है, पर आपका मूल्य भी किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता। जा, ये उत्तर राजा के अहंकार को भी संतुष्ट करेगा और तेरी गर्दन भी बचा लेगा। परंतु महाराज, यदि उस अहंकारी और मूर्ख राजा ने पलटकर यह पूछ लिया कि ओ पंडित, तो फिर इस ब्रह्मांड की कीमत क्या है, तब मैं क्या करूंगा? वो तो बाल की खाल निकालने वाला व्यक्ति है। अगर मैंने उस मूर्ख को ब्रह्मांड का सटीक मूल्य नहीं बताया तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। स्वामी, मैं तो एक जाल से निकलकर दूसरे गहरे गड्ढे में गिर जाऊंगा। हाँ हाँ पंडित सद्बुद्धिनाथ, तुम ठीक ही कहते हो। ये राजा लोग उल्टी खोपड़ी के ही होते हैं, चित्त भी अपनी और पट्ट भी अपनी। इनके अहंकार की कोई सीमा नहीं। या हमें एकांत में कुछ सोचने का अवसर दे, ताकि तेरी गर्दन बचाने का कोई अचूक मार्ग निकल सके। बस फिर क्या, पंडित सद्बुद्धिनाथ जी अपनी चिंता की पोटली बांधकर निकल पड़े। अब उनकी आखिरी उम्मीद थे परम विद्वान ऋषि आत्मानंद। हे ऋषि आत्मानंद, आप इस पूरे राज्य के सबसे बड़े विद्वान हैं। आपके समान ज्ञानी इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। अब केवल आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं महाराज। मुझे उस क्रूर सूली पर चढ़ने से बचा लीजिए। कृपा करके मुझे बताइए, आखिर एक राजा का वास्तविक मूल्य क्या है? अरे ब्राह्मण पुत्र, शांत हो जाओ। याद रखो, मूल्य हमेशा सीमा का होता है। जल से भरे एक छोटे गागर का मूल्य आंका जा सकता है, और अथाह जल से भरे सागर का भी मूल्य होता है। जाओ और अपने उस अहंकारी राजा से पूछो कि वो प्यास बुझाने वाला एक छोटा गागर है या मर्यादाओं को लांघने वाला विशाल सागर। अरे, आप तो मुझे जरूर सूली पर चढ़वाकर ही छोड़ेंगे ऋषिवर। ऐसी पहेली राजा के सामने बुझाई तो वो मुझे उत्तर देने का मौका तक नहीं देगा। महाराज, मैं वहां ज्ञान की चर्चा करने नहीं, अपनी जान बचाने की भीख मांगने के लिए जाने वाला हूं। ऐसे टेढ़े जवाब से तो मेरी मौत पक्की है। अरे ब्राह्मण पुत्र, ऐसे मूर्ख, घमंडी और अहंकारी राजा के दरबार में राजपुरोहित बनकर अपमान सहने से तो कहीं बेहतर है कि तुम हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाओ। गुलामी की रोटी से तो
स्वाभिमान की मृत्यु श्रेष्ठ होती है। हंसी मत उड़ाइए ऋषिवर। यहाँ मेरे प्राण संकट में हैं और आप परिहास कर रहे हैं। मुझे कोई दार्शनिक ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे तो बस राजा के उस घातक प्रश्न का सटीक और सीधा उत्तर बताइए जिससे मेरी गर्दन बच सके। अरे ब्राह्मण पुत्र, इस संसार में पागले गधे का भी मूल्य होता है, उपयोगी गाय और मेहनती बैल का भी मूल्य होता है, पर एक इंसान का कोई मोल नहीं लगा सकता। जाओ और अपने उस अहंकारी राजा के कान में पूछो कि वो एक जीता जाता आदमी है या सिर्फ बुद्धिहीन गधा। अरे महाराज, अब तो आपकी बातें सुनकर मुझे भी सोचना पड़ेगा कि वो राजा इंसान है या गधा। शायद वो दोनों ही हैं। परंतु ऋषिवर, क्या आप मेरी जान की कीमत नहीं समझते? क्या आप मेरी इस विकट परिस्थिति के प्रति रत्ती भर भी गंभीर नहीं हैं? मजाक छोड़िए और कृपया मुझे सीधा उत्तर बताइए, वरना मेरी राख भी नहीं मिलेगी। गंभीर हूं, मैं बिल्कुल गंभीर हूं। जा बेटा जा, चल जा सूली पर, अब राम ही तेरा भला करेंगे। जा ब्राह्मण पुत्र, अपनी किस्मत आजमा ले। वैसे भी अब तेरे पास खोने को बचा ही क्या है। बस फिर क्या था, 5 दिन बीत चुके थे और अब केवल 2 दिन का समय शेष था। पंडित सद्बुद्धिनाथ पूरी तरह टूट चुके थे। वे थके हारे अपने घर लौटे और जैसे ही अपनी पत्नी गंगा को देखा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। न कोई उत्तर मिला था, न कोई रास्ता, बस सामने खड़ी काल जैसी सूली थी। आ गए आप? क्या हुआ स्वामी, कुछ पता चला या अभी भी खाली हाथ है? गंगा, अब क्या ही कहूं। बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी भी उस राजा का मूल्य नहीं बता सके। सब हार गए। अब तो बस 2 दिनों का मेहमान हूं मैं। मेरी चिता की तैयारी समझो। स्वामी, आप ऐसा अनर्थ ना कहिए। मैं जानती हूँ कि उस राजा का मूल्य आंकना असंभव है, पर मेरे कहने से एक अंतिम प्रयास और कीजिए। आप एक बार, बस एक बार गंगा तट पर जाकर महादेव की शरण में बैठिए। वही कालों के काल हैं, वही हमारी नैया पार लगाएंगे। तुम ठीक कहती हो गंगा। अब महादेव ही मेरा आखिरी सहारा है। जब संसार के सभी सिद्ध और विद्वान इस दुविधा को सुलझाने में हार गए, तो अब केवल वही कोई मार्ग दिखाएंगे। मैं गंगा तट जा रहा हूँ। अब जो होगा भगवान के ही भरोसे है। अगली सुबह जब पंडित सद्बुद्धिनाथ जी गंगा के शांत तट पर पहुंचे और साधना में लीन हुए, तभी दूर खड़े राघव नामक एक चरवाही की नजर उन पर पड़ी। वो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, पर पंडित जी की व्याकुल मुद्रा ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। अरे भैया रे, ये कौन पेड़ के नीचे बैठा है? चेहरा तो देखो, जैसे माथे पर पहाड़ टूट पड़ा हो। बड़ा परेशान लग रहा है। जरा पूछूं तो सही कि माजरा क्या है। अरे ओ पंडित जी, सुनिए तो। क्या हो गया महाराज? मुंह काहे लटकाए बैठे हो? सब खैरियत तो है? अरे बाबा, तुम क्या जानो मेरी व्यथा। तुम मेरा दुख निवारण नहीं कर पाओगे। जाओ, यहां से चले जाओ और अपना काम करो। बेकार में मेरा और अपना समय व्यर्थ ना करो। मेरी किस्मत का फैसला अब महादेव ही करेंगे। अरे पंडित जी, जरा अपना दुख बांट कर तो देखिए। सलाह देने में काहे का हर्ज है? अरे भैया, कभी कभी छोटी सी सलाह भी पहाड़ से ऊंची होवे है। अब बोलिए भी कि क्या समस्या है आपकी? ऐसी कौन सी गांठ है जिसे ये राघव चरवाहा नहीं खोल सकता? चलो बाबा, बहुत हट कर रहे हो तो सुनो। मैं महाराज अग्रसेन का राजपुरोहित हूं। अब उन पर न जाने क्या सनक सवार हुई कि उन्होंने मुझे अपनी कीमत आंकने का आदेश दे दिया। अब तुम ही बताओ भला, क्या किसी जीते जागते राजा का भी कोई मोल होता है? ये तो सीधे सीधे मुझे सूली पर चढ़ाने का बहाना है। ओह, तो ये बात है पंडित जी। अरे इसके लिए आप इतना काहे परेशान हो रहे हो? लो, फिर तो मैं ही आपकी ये गुत्थी सुलझा देता हूँ। इसका उत्तर तो मैं यूं ही बता दूं, वो भी चुटकी बजाते। अरे महाराज, राजा का मोल बताना कौन सी बड़ी बात है?
हमारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। क्या बाएं हाथ का खेल? अरे बाबा, आप शायद स्थिति की गंभीरता नहीं समझ रहे। जिस प्रश्न का उत्तर काशी के विद्वान न दे सके, वो आप इतनी सहजता से कैसे कह रहे हैं? क्या वास्तव में आपके पास कोई समाधान है? अरे रे पंडित जी, मैं ही बताऊंगा। कहे विश्वास नहीं हो रहा का? आपको लग रहा है कि ई चरवाहा भला क्या जाने? अरे महाराज, कभी कभी जो बात बड़ी बड़ी पोथियों में नहीं मिलती, वो भेड़ चराते चराते समझ आ जावे है। बस भरोसा रखिए, ऐसा उत्तर दूंगा कि राजा की बोलती बंद हो जाएगी। तो फिर बताओ बाबा, अब और विलंब ना करो। अरे रे पंडित जी, थोड़ा सब्र तो रखो, मैं सब बता दूंगा। बस कल जब तुम राजा के दरबार में जाओ तो सीना तान कर कहना, अरे महाराज, इतना आसान सवाल, कोई बड़ा सवाल कीजिए। आपकी इस पहेली को तो हमारे गांव का एक साधारण चरवाहा भी चुटकियों में सुलझा दे। बस इतना कह देना पंडित जी, फिर देखना आगे होता है का। अरे बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? पहेलियां मत बुझाइए, सीधे उत्तर बताइए। कहीं वो क्रोधी राजा मेरी जगह आपको ही सूली पर न चढ़ा दे। उसके मिजाज का कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या कर बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे पंडित जी, मैंने कहा ना, मैं उत्तर बता दूंगा। थोड़ा सब्र तो रखिए। आप चिंता बिल्कुल न करो महाराज, न सूली पर आप चढ़ोगे और न मैं। ये राघव का वचन है। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए और जैसा मैंने कहा है कल वैसा ही कीजिए। ठीक है बाबा, मुझे आप पर विश्वास है। अब मेरी नैया आपके ही हाथों में है। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा और कल वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। महादेव ही अब हमारी रक्षा करें। अगला दिन आ गया। आज वही फैसले की घड़ी थी, जहां एक ओर जीवन का उजाला था और दूसरी ओर मृत्यु का गहरा अंधकार। पंडित सद्दुद्दीनाथ जी आज जीवन और मृत्यु के बीच के उस झूलते हुए पुल पर खड़े थे। कांपते पैरों मगर अडिग विश्वास के साथ वे महाराज अग्रसेन के दरबार में हाजिर हुए। तो बोलिए पंडित सद्बुद्धिनाथ जी, सोच लिया उत्तर या केवल समय ही व्यर्थ किया है? शीघ्र बोलिए, अपनी जीवा खोलिए, वरना परिणाम तो आप जानते ही हैं। महाराज क्षमा कीजिएगा, पर यह प्रश्न तो अत्यंत सरल था। मुझे लगा था कि आप जैसा प्रतापी राजा कोई गूढ़ प्रश्न पूछेगा। इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे गांव का एक साधारण सा चरवाहा भी चुटकियों में दे दे। मुझसे कोई मेरी योग्यता के अनुरूप बड़ा प्रश्न कीजिए महाराज। अरे ओ पंडित, होश में तो हो। एक चरवाहा, एक मामूली सा धूल मिट्टी में लिपटने वाला चरवाहा हमारे मूल्य का न्याय करेगा? और ये क्या ढोंग है? कल तक तुम 7 दिनों की मोहलत मांग रहे थे और आज अचानक हमारा प्रश्न तुम्हें सरल लगने लगा है? क्या तुम हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो या मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो? महाराज, सत्य तो ये है कि हर गूढ़ प्रश्न की गहराई तक पहुंचने के लिए समय का शांत जल आवश्यक होता है। मेरे मन में उत्तरों का ज्वार तो था, परंतु आपके व्यक्तित्व के अनुरूप सबसे सटीक शब्द चुनने में समय लगा। परंतु महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, ये प्रश्न उतना ही सत्य है जितना कि इसका समाधान। कल मेरी भेंट राघव नामक एक वृद्ध चरवाहे से हुई और उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने इसका ऐसा सटीक उत्तर दिया कि मैं स्वयं स्तब्ध रह गया। अच्छा, तो फिर अभी फैसला हो जाएगा। पर पंडित, याद रखना, अगर उस चरवाहे ने हमारा समय व्यर्थ किया या उसका उत्तर हमें संतुष्ट न कर सका, तो तुम दोनों की गर्दनें इसी वक्त कलम कर दी जाएंगी। महामंत्री, बिना किसी विलंब के उस राघव चरवाहे को हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। हमें भी तो पता चले कि एक मामूली गडरिये के पास ऐसा क्या ज्ञान है जो तुम्हारे पास नहीं था। राघव चरवाहा,
दरबार में हाजिर हो। महाराजाधिराज की जय हो। राघव जी, पंडित सद्बुद्धिनाथ का दावा है कि आप जैसा साधारण व्यक्ति भी हमारा मूल्य चुटकियों में आंक सकता है। तो विलंब किस बात का? बताइए, इस राज सिंहासन और इस मुकुट के स्वामी का मूल्य क्या है? अपनी बुद्धि की कसौटी पर हमें कसिए और निर्भय होकर उत्तर दीजिए। सरकार, आपका मूल्य? महाराज, आप बिल्कुल एक चुंबक के टुकड़े के समान हैं। जब तक एक चुंबक के टुकड़े के भीतर आकर्षण की शक्ति होती है, तब तक ही पत्थर का वो टुकड़ा अनमोल होता है। ठीक उसी प्रकार एक राजा का मूल्य भी उसकी शक्ति और जन जन को अपने न्याय की ओर खींचने की क्षमता में है। जिस दिन यह आकर्षण और शक्ति समाप्त हो गई, उस दिन राजा और साधारण जन में कोई भेद नहीं रह जाएगा। अति उत्तम राघव जी, आपकी इस अद्भुत व्याख्या ने हमारा हृदय जीत लिया। पंडित जी, यदि आपके मन में ये भय था कि हम सचमुच आपको सूली पर चढ़वा देंगे, तो उसे त्याग दीजिए। वो तो केवल आपकी विद्वत्ता और धैर्य की एक कठिन परीक्षा थी, जिसमें आप पूर्णतः सफल रहे। इस खुशी में हम आप दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं। और राघव जी, आज इसी क्षण से हम आपको अपना नया सलाहकार नियुक्त करते हैं।